हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दोस्तों, आई एम नॉट वेल, आई एम सो सॉरी। कल शूट था मेरा और थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। टाइमिंग जो थी वो 1 to 6 थी, लेकिन काम करते करते जो है हम लोग करीब करीब 9:30 बजे तक शूट करते रहे। एंड मुझे घर लौटते लौटते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सो एक तो मैं बहुत थक गई थी गाइस, और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे हो गई ज़बरदस्त वाली एसिडिटी। एंड कल डे टाइम में भी, शूट के समय में भी आई वॉमिटेड। उसके बाद घर भी आई हूँ तो उसके बाद भी जो मैंने मिडनाइट में भी उठकर वॉमिट किया है। शायद जो मैंने खाया था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, या वर्क प्रेशर था। हो जाती है कभी 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 ऐसी चीज़ें कि काम का प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से जो है, इसीलिए जो है मैं जनरली जब मैं बाहर वर्किंग कर रही होती हूँ तो मैं या तो खाना नहीं खाती हूँ, या फिर जो है आई टेक फ्रूट्स। और अगर जो है भूख लग रही है तो आई गो फॉर इडली सॉर्ट ऑफ समथिंग, मतलब स्टीम्ड मैं कोई चीज़ खाती हूँ। बट कल जो है ये रहा कि कल मैंने बटर चिकन खाया और फिश फ्राई खाई, और साथ में जो है तंदूरी नान था। मतलब सारा ही खाना जो है वो लगभग रिच हो गया था। एक तो लाइट नहीं थी परसों परसों जो है ये प्रॉब्लम हुआ कि लाइट चली गई। सोसाइटी का पावर बैकअप भी नहीं था। होल नाइट लाइट नहीं आई, सुबह आई है जा करके, और थोड़ी देर के लिए आई। उसके बाद जब तक मैं निकलती निकलती लाइट वापस चली गई थी। तो मेरा तो सब ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें जो हैं, खाना जो है वो तो मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इंडक्शन भी नहीं। एंड आई कुडंट कुक एनी थिंग। सिर्फ ठंडा दूध रखा हुआ था, ठंडा दूध, और जो मैं चिया सीड्स वगैरह जो लेती हूँ, तो वही ठंडा दूध और चिया सीड्स वगैरह मिक्स करके बनाना के साथ में, दैट वाज माय ब्रेकफास्ट। और शूट करते करते जो है भूख भी लगी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और जिनके साथ में जो है मेरा असाइनमेंट था, उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत मन से जो है ये सब खाना अरेंज किया था मेरे लिए। फ़िश स्पेशली अरेंज करी थी, क्योंकि उनसे बात हुई थी मेरी। तो जब उन्हें ये पता चला कि मुझे फ़िश खानी है, तो ही अरेंज किसी अच्छी जगह से बहुत स्पेशल सा जो है उन्होंने सब कुछ, बहुत अच्छा खाना मंगवाया था। बट अभी भी आई एम नॉट फीलिंग गुड गाइस। जितना वॉमिट हुआ है, और भी ना जाने कितना ऐसा है जो कि यहाँ पर जो है बिल्कुल फंसा हुआ सब फील हो रहा है। एंड मुझे और भी वॉमिट करना है, लेकिन निकल नहीं रहा है। इनो भी ख़त्म हो गया है। सुबह फ़ोन करके ये जो सोसाइटी के बाहर जो शॉप है, वो भैया से जो है मैंने फिर दूध, ब्रेड, अंडे, बेसन, इनो, ये सब मैंने ऑर्डर किया। और उनको बोला कि भैया ऐसा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप ले जाओगे, डिलीवरी करवा दो आप। उनके पास डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, उनके पास जाना होता है। तो सुन करके मैं अक्सर ही सामान लेती हूँ, सारा ही सामान मेरा लगभग रोज़मर्रा वाला उनके पास से आता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी उन्हीं के पास से आते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैम, कोई बात नहीं, 20-25 मिनट में मैं करा देता हूँ। लेकिन वो खुद आ गए थे। ही हिमसेल्फ केम एंड दे के गए हैं वो खुद ही, लेकिन इनो लाना भूल गए। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि और थोड़ा सा वॉमिट हो जाए, ताकि तबीयत थोड़ी अच्छी हो जाए। इसीलिए गाइज मेरा लाइव सेशन था आप लोग के बीच में। मेरी बहुत हालत ख़राब थी, आई कुडंट डू लाइव। इनफैक्ट लाइव नहीं कर रही होती तो नाइट ब्लॉग शूट करती हूँ, मैं वो भी नहीं कर पाई आप लोग की। होप तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। हो ही जाएगी, ग्रेजुअली हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन अभी आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल।
काम भी काफ़ी पेंडिंग हो गया है। कल का तो पूरा दिन जो है मेरा असाइनमेंट में ही चला गया। कल जो मेरा रेगुलर वर्क जो होता है वो कुछ भी नहीं मैंने किया है। पेट भी दर्द हो रहा है, सर भी दर्द हो रहा है, चेस्ट में भी पेन हो रहा है, सब जगह आज दर्द ही दर्द की कहानी है। और मुझे जो है, कल तो मैं स्पा वगैरह सब करके गई थी। मुझे आज सीरम लगाना है हेयर में, संडे है आज। फेस पैक भी लगाना है क्योंकि कल काफ़ी मेकअप वगैरह रहा चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर। तो मेकअप इज़ ए नो नो फॉर मी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। काम ही ऐसा है कि मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, और मेकअप इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ, जब आप शूट करते हो, मॉडलिंग का असाइनमेंट होता है, मेकअप उसमें करना ही पड़ता है, करवाना ही पड़ता है। उसके बगैर काम नहीं चलता है। सो दोस्तों, यही है आज की कहानी। जस्ट ए मोमेंट, आउच। यही है आज की कहानी। एंड काम भी सब पड़ा हुआ है। एक और गड़बड़ हुई है, मैं अपना स्पेक्स जो है मैं लोकेशन पर भूल आई हूँ। होप लोकेशन पर ही हो, मैंने इधर उधर नहीं गिरा दिया। मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उतार के तो रखा था। एंड मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उनको मैंने मैसेज कर दिया है, कॉल भी किया है मैंने कि शायद मेरे स्पेक्स जो हैं वो छूट गए हैं वहाँ पर। तो अभी देखते हैं क्या आता है रिप्लाई। क्योंकि चश्मा नहीं होगा ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी गाइस। दैट इज़ माय पावर ग्लासेस। और उसके बगैर जो है मेरा लिखना पढ़ना कुछ भी करना लगभग असंभव सा है। सो आई होप कि लोकेशन पर ही मिल जाए एंड वो मुझे भिजवाने की व्यवस्था कर लें या दे जाएं। देखते हैं क्या होता है। रात में आई थी तो मैं चश्मा ढूंढने के चक्कर में मैंने अपना पूरा बैग, वैनिटी केस पूरा ऐसे करके बिस्तर पर जो है पलट दिया था। पूरा बेड मेरा जो है उस रूम का एकदम फैला हुआ। एक तो जाते समय फैल गया क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो हैं ले जाना चाह रही थी अपने साथ में। दो, मुझे सब कुछ वहीं से ही प्रोवाइड किया गया था। एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड बाय देम। लेकिन फिर भी जो है जब मैं किसी भी शूट पर जाती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें जो है मैंडेटरी, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो मैं ज़रूर रख लेती हूँ। सो जाते समय भी जो है बेड काफ़ी फैला करके मैं गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें, लॉन्ग स्टॉकिंग्स हैं, बॉडी शेपर है, कुछ इनर वेयर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फीमेल आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं एट द टाइम ऑफ शूट। सब का सब जो है आज बुरी हालत है। मेरे उस रूम की भी बुरी हालत है। वो इसलिए भी है क्योंकि परसों जो बारिश हुई थी तो जो कपड़े जो है बाहर पड़े हुए थे वो गीले थे। उन सबको जो है मैंने घर के अंदर ही सब जगह फैला दिया था। तो वो कपड़े भी फैले पड़े हैं चेयर पर, डाइनिंग टेबल के जो सीटर है वहाँ पर, बेड पर, दरवाजे पर एंड बिस्तर पर भी सब कुछ फैला हुआ है। तो आज मेरा घर कम्प्लीटली मेस्ड है। काफ़ी सारा काम है, लेकिन देख रहे हैं ना आप मेरी क्या हालत हो रखी है। होप मैं ठीक हो जाऊँ। लाइव में आज ज़रूर करने आऊँगी आप लोग के बीच में, ज़रूर। आप लोग मेरी फैमिली के जैसे हो गए हो, यूट्यूब फैमिली। एंड मैं व्लॉग नहीं शूट करती हूँ कभी, या मैं लाइव आना शुरू किया नहीं आती हूँ तो मुझे मिसिंग सा फील होता है। मुझे लगता है कि अरे ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर मेरा वेट कर रहे होंगे। मुझे मिलने जाना है, आप लोगों से मिलना है, बातचीत शादी करनी है। सो चलो दोस्तों, सीरम की कहानी तो मैं यहीं से कर रही हूँ। उठती हूँ, घर वगैरह साफ करूँ एंड होप शावर लेने के बाद जो है थोड़ा बेहतर फील होगा मुझे। ये लगा लूँगी आधा घंटा, कम से कम 40-50 मिनट्स जो है वो घर क्लीनिंग में, बाकी सब चीज़ों में हो ही जाता है। तब तक ये हेड में एब्जॉर्व कर जाएगा, मेरे खूबसूरत से बालों को और भी खूबसूरत करेगा। चलिए गाइस, आज अभी इतना ही मॉर्निंग ब्लॉग मेरा।
इससे ज़्यादा भाई कुछ करने की हिम्मत नहीं है। मेरा बहुत बहुत बुरा हाल है। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो तो मेरे जैसी इंसान है। मैं बहुत जीवट किस्म की इंसान हूँ दोस्तों, बहुत सख्त किस्म की इंसान हूँ। और मैं गिर पड़ तभी जाती हूँ जब एक्सट्रीमिटी हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो ही जो है मैं कहती हूँ या मैं अपना कुछ वर्क स्किप करती हूँ। मेरी जगह जो है अगर कोई और भी हो तो बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखिए। आते हुए मुलाकात होती है आप लोग के साथ में, ठीक है। आई विश कि कोई होता जो ये भी लगा देता और मेरे हाथ पैरों की मालिश भी कर देता। ओके गाइस, सी यू, टेक केयर, लाइव मुलाकात होती है।